स्वागत है आपका हमारे परिवार में। दिस इज मोनिका's हैप्पीनेस ट्रेजर। सो आपको खजाना, खुशियों का खजाना चाहिए। हम सबको खुशियों का खजाना चाहिए। तो उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप कितने अमूल्य हैं। अपनी अमूल्य, आप कितने इम्पोर्टेंट है, इसकी पहचान तो आपको होनी चाहिए। क्या आपको इसकी पहचान है? आपको इसकी परख है कि आप बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप स्वयं में संपूर्ण हैं, लेकिन हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते करते अपने आप को नीचे पुट डाउन करते हैं। सो यू आर कंप्लीटली इम्पोर्टेंट। आप बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं पूरे संसार में। आपको किसी से भी कम नहीं समझना है अपने आप को। सो ट्रू वैल्यू ऑफ लाइफ, ऐसे करके हम दो जिक्र करेंगे, दो बातों का, दो कहानियों का। ट्रू वैल्यू ऑफ लाइफ। तो हमें क्या वैल्यू पता है हमारी? नहीं। तो एक इंसान था, वो भी भटक गया था, मन ही मन में उदास था। कहता था मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है, पता नहीं मैंने क्यों जन्म लिया है, पता नहीं मैं क्यों आया हूँ इधर संसार में, दुनिया में क्यों आया हूँ। जाता है, पूछता है, भटकते भटकते भगवान से पहुँच के पूछता है कि मेरा वैल्यू क्या है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माई लाइफ? मैं जो ये लाइफ जी रहा हूँ, मेरा वैल्यू क्या है? सो भगवान कहते, मुस्कुराते हैं, ऊपर वाला हमेशा मुस्कुराता है, मुस्कुराते हैं और कहते हैं ये लो एक स्टोन। बहुत अच्छा उनको एक स्टोन देते हैं, बोलते हैं ये लो एक स्टोन जो इतना, जो कोहिनूर का हीरा से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है। और उसको कहते हैं कि ये लेकर जाओ और तुम जाके बाज़ार में बेचो। इसका भाव तोल करो, बेचना नहीं है तुमको, इसका भाव तोल करके आओ, इसे बेच के मत आना किसी को भी। वो भी जाता है, घूमते घूमते जाता है, वेजिटेबल वाले के पास जाता है, भाजी वाले के पास जाता है। तो भाजी वाले देखता है तो बोलता है कि स्टोन तो अच्छा है, मैं आपको इसके लिए एक पूरा का पूरा सैक आलू का दे दूंगा। वो कहता है कि ठीक है, थैंक यू वेरी मच, पर मैं ये बेच नहीं सकता हूँ, मुझे इसका सिर्फ मोल जानना था। ठीक है, वो आगे चलता है तो फ्रूट वाला मिलता है। फ्रूट वाले को जाके पूछता है इसका क्या मोल होगा। तो वो उससे कहता है कि इसको तो आप ये शाइनी स्टोन के लिए मैं आपको 12 ऑरेंजेस दूंगा। कहता है ठीक है, थैंक यू वेरी मच, पर मैं मैं इसे बेच नहीं सकता हूँ, मुझे भगवान ने मना किया इसे बेचने के लिए, मुझे तो सिर्फ इसका मूल्य जानना था। आस्ते घूमते घूमते ज्वेलरी स्टोर पे जाता है। ज्वेलरी स्टोर वाला बोलता है मैं तुम्हें इतने इतने लैक्स दूंगा, मैं तुम्हें 50 लैक्स दूंगा, ये स्टोन तुम मुझे दे दो। तो वो कहता है कि सॉरी, मैं ये बेच नहीं सकता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे करके वो आगे जाता है और प्रेशियस स्टोन जो रखता है, प्रेशियस स्टोन, वो दुकान में जाता है तो उससे पूछता है। वो कहता है पूरे वर्ल्ड की दौलत भी लेके आओ ना तो मैं इसे खरीद नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसकी कीमत दूंगा, जो भी आप मांगेंगे उसकी कीमत दूंगा। इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन मैं पूरे वर्ल्ड के, आप पूरे जितने पैसे ना उससे भी मैं उतनी कीमत नहीं लगा सकता हूँ, इसकी वो कीमत है। तो वो बोलता है कि मुझे बेचना नहीं है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत जाननी थी। वो आता है भगवान के पास, कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो भगवान ने कहा कि तुम जहाँ जाओगे, तुम्हें जो जैसे नज़र से देखेगा वो वैसे ही कीमत लगाएगा। तो तुम्हें अपनी वैल्यू खुद को खुद बढ़ानी है अपने नज़र में। तुम अपने वैल्यू को अगर तुम उससे कंपेयर करते हैं, हम अक्सर दूसरों के साथ अपने आप को लाइफ में कंपेयर करते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने लाइफ में हमेशा एक अलग ही है, अपनी वैल्यू को खुद पहचानो। तो भगवान ने ये जो जर्नी करवाई थी इस इंसान से, बताया कि ये वैल्यू, फाइंड योर ओन वैल्यू। सो फाइंड योर ओन वैल्यू इन दिस लाइफ। यू आर वैल्यूबल टू योर सेल्फ। आप अपने आप में अमूल्य है, आप बहुत ही अमूल्य है। हमें जो जन्म मिला है ना, वो ही एक अमूल्य गिफ्ट है, गॉड्स गिफ्ट है हमारे पास, जो हमने ह्यूमन बर्थ लिया है। यही एक हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, एक वैल्यूबल गिफ्ट है। सो आपको अपनी वैल्यू हमेशा रखनी है। ऐसी एक दूसरी कहानी है। तो एक पुराने टाइम में किसी फादर ने बहुत लोन लिया था। तो वो जो लोन के जो लेने आते हैं पैसे, उसने कहा, और उसकी बहुत प्यारी बेटी थी, कहा कि मैं ना तुम्हारी बेटी से शादी करूँगा, तुम ये लोन नहीं दे सकते। उसकी बेटी भी नज़र तो थी। बोला कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूँगा और तुम मुझे लोन भी नहीं चुकाते हो। तो वो कहता है कि ठीक है। फादर बोलता है ठीक है। बोला मैं है ना 2 स्टोन डालूंगा
एक बैग में, जो तुम्हारी बेटी ने जो स्टोन उठाया, उस स्टोन से अगर उसने वाइट स्टोन उठाया, सुन लीजिए ध्यान से, उसने वाइट स्टोन उठाया तो तुम्हारा डेप्ट भी माफ, तुमने जो पैसे देने मुझे वो भी माफ, और तुम्हारी बेटी से मैं शादी भी नहीं करूँगा। पर अगर उसने ब्लैक स्टोन उठाया उसकी बेटी ने, तो मैं उससे शादी भी करूँगा और तुम्हें डेप्ट भी देना पड़ेगा, पैसे भी चुकाने होंगे। फादर कहता है ठीक है। बहुत उसकी बदनामी हो जाती है पूरे गांव में, क्योंकि तभी के टाइम पे बहुत पुराने सालों की कहानी है ये, तो उसकी बदनामी हो जाती है गांव में। बोलते कैसा फादर है, अपनी बेटी को बेच रहा है। तो उसकी बेटी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कहते हैं इसे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो उसकी बेटी देखती है कि उसने जो लोन जिसको पैसा देना था उसके फादर को, उसने वो 2 पत्थर उठाए, उनके ही वैरेंडा से 2 पत्थर उठाए, पर दोनों ब्लैक उठाए थे, और उसने वो उसमें डाल दिया और उसको कहा लेने को। उसने वो पेबल्स में ऐसे निकालते समय गिरा दिया, हारबड़ी में ऐसे उठाया और गिरा दिया, उसने सब गिरा दिया। तो उसने कहा कि ओह सॉरी, मैं तो बहुत ये हूँ, मेरे हाथ शिवर हो गए, मैं तो मतलब कैसी हूँ कि मेरे हाथ से गिर गया स्टोन। तो आप ज़रा देखेंगे बैग में कौन सा स्टोन बचा है, तो मतलब मैंने वो स्टोन उठाया था। अगर बैग में वाइट बचा है तो मैंने ब्लैक उठाया था, अगर ब्लैक है तो वाइट उठाया। तो ऐसे करके वो कहती है, और वो अपने फादर को डेप्ट फ्री भी कर लेती है और अपने आप को शादी से भी बचा लेती है। तो दिस इज़ कॉल्ड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। क्योंकि अगर हम अपने माइंड को ही अलर्ट नहीं रखेंगे, हम माइंड को हमेशा स्ट्रेस में रखेंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे, तो हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कभी नहीं कर सकते। यस, मुसीबतें आती है, हर एक के लाइफ में आती है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना ही होता है। अपने कंफर्ट जोन से हट के सोचना होता है कि हमें क्या करना है। अगर हमारा कंफर्ट जोन में हम रहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं करेंगे, तो हम कितने सर्कमस्टेंसेस से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो हमें ये सब करना ही पड़ता है। तो ये आपके लिए ये 2 जो स्टोरी है, ये हमको बताती है कि लाइफ को, अपनी वैल्यू को खुद समझना है, अपनी वैल्यू, अपनी कीमत को भी समझना है, और हमेशा अलर्ट रहना है कि क्या पता कौन से सिचुएशन में, कौन से सर्कमस्टेंसेस में आपको क्या डिसीजन लेना पड़े। अगर हमारे माइंड में हमारी वैल्यू ही नहीं है, हम हमेशा डिप्राइव फील करेंगे, तो हम अपने आप को कभी भी बाहर नहीं निकाल सकेंगे कोई भी सिचुएशन से लाइफ में। जैसे वो फ्रॉग का था कि वो फ्रॉग को बार बार बोलते गए, उसने कहा मैं तो बहरा, मुझे सुनाई नहीं दिया। ज़िंदगी में हमें बहुत अगर आगे बढ़ना है तो बहरा बनना ही पड़ता है। इफ़ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, यू हैव टू लेट गो ऑफ ऑल द बैगेजेस दैट यू आर कैरिंग अलोंग विथ यू। अभी से ही उस बैगेजेस को छोड़ दो अगर आपको आगे बढ़ना है तो। अगर आपको अपनी वैल्यू पहचाननी है, क्योंकि आप अमूल्य है। अमूल्य चीज़ों की, वस्तु की तो कितनी हम वैसे कदर, वैसे ही आप एक अमूल्य है। तो अपनी कदर करिए, अपनी ट्राई टू फाइंड योर ओन वैल्यू। बी हैप्पी वॉट यू आर हैविंग। जो भी आप पे है, जो भी मिला है आपको, उससे खुश रहिए। सो और एक ऐसा है जिसे हम कहते हैं कि कर्मा ऑलवेज ऑलवेज कम्स बैक टू यू। सो हर एक चीज़ में हम जो भी करते हैं किसी के साथ, हमें वो घूम फिर कर मिलता ही है। सो पुराने ज़माने में हमेशा बार्टर एक्सचेंज में काम होता था। वो उससे कुछ देते थे और सामने से कुछ लेते थे। ऐसे ही 2 लोगों के बीच में बार्टर एक्सचेंज होता था। वो उससे शक्कर देता था और ये बटर देता था उसके बदले। तो एक दिन शक्कर जो देता था, उसे पता चला कि ये मुझे बटर तो 900 ग्राम देता है ये आदमी। तो उसने जाके बुलाया उसको और कहा कि तुम मुझसे चीटिंग कर रहे हो इतने सालों से, तुम मुझसे 900 ग्राम बटर दे रहे हो मुझे, और ये 900 ग्राम है। तो वो कहता है, वो तो गांव में रहता था, उसने कहा देखिए मुझे माफ़ करिए, बट आप जो, हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो हम तो वे करें, उसे तोले उस चीज़ों को। तो आप जो चीज़ देते हैं, मैं उतना ही माप के आपको बटर देता हूँ। तो आप जिसके साथ जैसा करते हैं, लाइफ में आपको वैसा ही मिलता है। सो हमेशा अच्छा कीजिए, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। बी पॉजिटिव इन वॉट एवर यू हैव टू डू इन लाइफ। जब भी आप थोड़ा सा भी हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न तो करना पड़ता है, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न करके चलते हैं ज़िंदगी में, तो हमें उसका रिजल्ट मिलता ही है। एवरीथिंग कम्स बैक टू अस, नथिंग। सो कर्मा इज लाइक अ बूमरैंग, इट कम्स, इट फॉलोज अस। कर्मा ऑलवेज ऑलवेज फॉलोज अस। वो कहीं से भी अपना पीछा ढूंढ लेते हैं, और हम सोचते हैं कि भगवान नहीं देखते हैं, तो वो हमारा वहम है। हर जगह पे हम हर जगह पे हमारा उनकी नज़र रहती है हम पे। अपनी वैल्यू को बढ़ाइए,
वैल्यू को बढ़ा के अपने लाइफ में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सोचिए एंड ऑलवेज ऑलवेज स्टे अलर्ट कि आपसे कोई गलत कर्मा नहीं हो। ज़िंदगी में ये चीज़ों से आप अगर चलते रहेंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। नो वन कैन स्टॉप यू। आपके ग्रोथ को कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता है। सो दिस इज मोनिका हैप्पीनेस ट्रेजर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।